इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल काउंसिल के चीफ डॉक्टर बीपी सिंह ने दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक अहम जानकारी देते हुए अयोध्या में होने वाले 26, 27, 28 को 3 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं सम्मान समारोह के बारे में बड़ी जानकारी दी। डॉक्टर बीपी सिंह ने इस मौके पर कहा कि ये कार्यक्रम देश को जोड़ने का काम करेगा। आज देश में जिस तरह से हालात पैदा हैं, उससे ऊपर उठकर ये भाईचारे की भावना को बढ़ाने में मदद करेगा। डॉक्टर वीपी सिंह ने कहा कि भगवान श्री राम ने मानवता के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किए और इसी से प्रेरित होकर अयोध्या में इस बार अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं सम्मान समारोह किया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़े ही खुशी की बात है। आपको बता दें कि इस 3 दिवसीय महोत्सव में 26, 27 और 28 सितंबर को अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा मानवता का संदेश दिया जाएगा। यह कार्यक्रम 26 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें अखंड हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। साथ ही बंदर भोज भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। 27 सितंबर को इस सम्मेलन में देश के बड़े बड़े संतों को आमंत्रित किया गया है, जो इस कार्यक्रम में पहुंचकर देश के युवाओं और जनता को इस मंच से संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के अंतिम दिन देश में जाने माने राजनेता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों को आमंत्रण पत्र दिया गया है। इसके साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्रियों को भी कार्यक्रम में आमंत्रण पत्र दिया गया है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में अनेक कलाकार भी भाग लेंगे, जो अलग अलग तरह से लोगों का न सिर्फ मनोरंजन करेंगे, बल्कि भारतीय संस्कृति की झलक को प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर वीपी सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम को करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि इस कार्यक्रम के जरिए हम उन लोगों को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं जो आज भटकावों की ओर हैं। इस कार्यक्रम में देश के तमाम लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है। इस बीच इस प्रेस वार्ता में डॉक्टर बीपी सिंह के साथ महाकाल मानव सेवा समिति की अध्यक्षा गुरु मां कंचन गिरी भी मौजूद रही। आगामी 26, 27, 28 सितंबर को एक भव्य रामायण मंचन का आयोजन किया जा रहा है अयोध्या में, और जिसके आयोजक बीपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई दिग्गज नेताओं को बुलाया जा रहा है, साधु संतों को बुलाया जा रहा है और तमाम लोगों को सम्मानित करने की भी बात की जा रही है। सर, किस तरीके का ये कार्यक्रम है, किस तरीके से इसको आयोजित किया जाएगा? 3 दिन का कार्यक्रम है, तीनों दिन किस तरीके का? अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें पहले दिन हम सरयू दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि जल ही जीवन है। सबसे पहले देखिए, एक तो सरयू का दर्शन प्रभु राम करते थे, और दिन की शुरुआत भी आपको जल से ही होती है, शुरुआत ही वहाँ से होती है। सबसे पहले हम दर्शन करने जाएंगे, महान संतों के साथ जाएंगे। संत के लिए कहा जाता है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। जिनका शरीर संत होने के साथ ही कि दूसरे की भलाई करने के लिए होता है। एक तो हमारा उद्देश्य है कि हम दर्शन करें, उसके बाद लौट करके आएंगे। 108 ब्राह्मण कुमारों के द्वारा सुंदरकांड का पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा, क्योंकि हनुमान जी कर्म के देवता हैं। और अभी जब हम कर्म करते हैं, कर्मठ होते हैं, तो जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज का कोई भी रोड़ा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये सुंदरकांड का पाठ होगा, उसके बाद पूजन हवन के बाद संत भोज होगा, और शाम को भजन होगा, छोटा सा कवि सम्मेलन होगा। उसके बाद अगले दिन हम लोगों ने महान संतों को प्रभु चरित्र पर व्याख्यान देने के लिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा हो गई। हनुमान जी क्या चाहते हैं? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। तो वहाँ जो है प्रभु राम के चरित्र का व्याख्यान होगा। बहुत सारे क्षेत्र के लोगों को बुलाया गया है, जो अपने अपने फील्ड के बहुत अच्छे लोग हैं। और तीसरे दिन विशाल बंदर भोज है, और अच्छे अच्छे लोगों को साहित्य, कला, ज्योतिष, धर्म, समाज सेवा, खेल, दर्शन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा काम किया, उनको सम्मानित करने की योजना के साथ। क्योंकि तिरंगा यात्रा के बाद अयोध्या में एक भव्य मंचन का आप आयोजन करने जा रहे हैं, रामायण का आयोजन करने जा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संदेश देने की क्या कोशिश की जाए इस कार्यक्रम के माध्यम से? मानव कल्याण की तरफ ले जाना, विश्व कल्याण की तरफ ले जाना, भारतीय संस्कृति को बचाना, भारतीय धर्म को बचाना, भारतीय परिधान को बचाना, भारतीय खान पान को बचाना, और जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जो एकता का भाव है,
उसको सबको एकीकृत करना, यही हमारा उद्देश्य है। इस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आजकल की जो दुनिया है वो सोशल मीडिया में लीन है, यानी कि फ़ोन हर किसी के पास है और फ़ोन से सारी चीज़ों का पता चल जाता है। आप वहाँ बुलाकर क्या दर्शाना चाहते हैं? एकजुट करके भाई भाई की आपने बात की, राम की, लक्ष्मण की बात की। प्रभु सब जगह है, कण कण में विद्यमान है। जैसे आप अगर ट्रेन का टिकट अगर आरक्षित करते हैं तो ये लगता है ना कि हम जाएंगे ट्रेन में तो बैठेंगे और मेरी टिकट बुक होगी। तो ऐसे जितने धर्म स्थान हैं वो अच्छे कामों को करने के लिए वो आरक्षित हो जाता है कि आप कुछ अच्छे काम करेंगे। आपके अंदर एक भावना पैदा होती है, एक शांति पैदा होती है, एक जुनून पैदा होता है। कभी भी आप जाकर के देखना। तो इसलिए हम प्रभु राम की जन्मभूमि से इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं, उसके बाद विश्व के कोने कोने तक ले जाएंगे। क्योंकि ये अगर ईश्वर न होता तो क्या हमारे अंदर चेतना होती? विज्ञान कितना भी आगे चला जाए, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि शरीर से क्या गायब हो जाता है, कि चेतना समाप्त हो जाती है, चेतना रहित हो जाती है। ये आज भी शोध का विषय है। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठिते। ईश्वर भगवान कृष्ण ने कहा कि ईश्वर अपने हृदय में है, हृदय बसे तहि राम न जाना। कबीर ने कहा कि हृदय में बसा हुआ है, उस राम को हम नहीं जानते हैं। तो उस राम को जगाने का काम है और इसीलिए हम अयोध्या को चुने हैं कि अयोध्या प्रभु की नगरी है। अयोध्या पर पूरे विश्व का एक वो है कि क्योंकि बहुत दिनों तक अयोध्या को चाहे राजनीति का मुद्दा समझ सकते हैं, चाहे और विषयों का मुद्दा समझते रहा। आज प्रभु राम का भव्य मंदिर वहाँ बन गया है, सारे विवाद समाप्त हो गए हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये शुभ काम की शुरुआत अयोध्या से हो। तमाम लोगों को बुलाने के साथ आप राजनेताओं की बात करें तो अगर राजनेताओं में किन किन मंत्री को? बहुत सारे मंत्रियों को मैंने निमंत्रण दिया है और जो लोग कंफर्म करेंगे उन्हें हम बहुत जल्दी आपको सूचित करेंगे। इसकी जो सत्ता संभाले वो योगी जी? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी हमारे आदर्श हैं और हम उनको भी निमंत्रित बहुत जल्दी करेंगे। लेकर अंतिम में क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की यूथ को कि वो यूथ भी देखिए, युवा ही देश के भविष्य हैं और हम चाहते हैं कि जो हीन भावना लोगों के अंदर आ रही है उससे हट करके राम के आदर्श को अपनाएं। और जब राम का आदर्श अपने आप में होगा ना तो दुनिया में कोई भी काम होगा वो साध्य होगा आपके लिए, असाध्य कभी नहीं होगा। और जो एनर्जी होगी आपके अंदर वो अद्वितीय होगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि युवा लोग आएँ और युवाओं का ही प्रोग्राम है क्योंकि उनके बिना सब कुछ अधूरा है। और हमारे बीच जो कार्यक्रम अयोध्या में कराने जा रहे हैं डॉक्टर बीपी सिंह को बहुत बहुत साधुवाद। रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का जो इन्होंने निर्णय लिया है, हृदय से मैं साधुवाद देती हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम अगर जन जन तक पहुंचेगा तो सोचिए विश्व का, देश का कल्याण तो होगा ही होगा। पूरे विश्व में जो हमारे हिंदू परिवार सनातनी रह रहे हैं उनमें कितनी उत्साह होगी। और जहां तक मेरा योगदान रहेगा तन मन धन से मैं बिल्कुल साथ हूं। सारे साधु समाज को जोड़ने का पूरा मेरा योगदान रहेगा। जितने भी संत, बड़े बड़े संत हैं हमारे अखाड़े से, और सबको आमंत्रित किया जाएगा और बुलाया जाएगा। आप ये देखेंगे कि आज जो हमारे बीच में जाति प्रथा, जैसे हमारे डॉक्टर बीपी सिंह बता रहे थे कि अलग अलग भावों में बढ़ गया है। और प्रभु श्री राम जी ने जातियों और वेदों को साक्षात अपने सामने ही भेदभाव हटा दिया जब उन्होंने शबरी का झूठे वैर खाए हैं। अभी इसके बाद भी अगर हमारे मन में कहीं ना कहीं हमारे बीच में संशय है, भेदभाव है, तो दुर्भाग्य है हमारे लिए कि हम आज भी अपने आप को अपने से ही दूर कर रहे हैं। वो कैसे? ऊंच नीचों में, जबकि ये सब प्रथा खत्म हो चुकी है, अब नहीं है। मैं भी अपने गांव जाती हूँ कभी तो सबको अपने साथ में बिठा के प्रीति भोजन करती हूँ। जो साफ सफाई वाले हैं, कचरे वाले हैं, सभी साथ में
प्रीति भोजन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम नर हैं और नारायण नर में ही बसते हैं, कण कण में नारायण है। जिस नारायण की प्रभु श्री राम की चर्चा कर रहे हैं सभी बैठ के, कण कण में राम जी हैं, कण कण में महाप्रभु हैं, तो हम सब के अंदर प्रभु विराजमान है। तो इस कार्यक्रम अपने आप में बहुत बड़ा इन्होंने एक अनुष्ठान लिया है, संकल्प लिया है, जो मैं प्रभु राम जी की प्रेरणा से ही आगे बढ़ रहे हैं। इतना बड़ा अनुष्ठान करना आसान कार्य नहीं है, बहुत असंभव है। तो सोचिए, साक्षात राम प्रभु की कृपा हुई है जो इतना बड़ा संकल्प लिए हैं। मेरा बिल्कुल आशीर्वाद है, किसी तरह से कार्य करते रहे, सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी इनका कार्यक्रम हो, ताकि जितने भी सनातन हमारे सनातनी हैं